ما ته نت پلیز راک सदर साहब अपने ट्रक से उतर के ये ट्रक पर आ जाए। पुरअमन जलूस था और जलसा उनका हो रहा था और उनको NSO भी ये शूट थी। तो यहाँ पर जो हमारी ऑफिसर्स और पुलिस मौजूद थी तो वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए थी कि जो रेड जोन है हमारा उसको हमने सिक्योर करना है। तो उसमें से मेरा ख्याल है कुछ लोग जो नकाब पोश थे, पता नहीं कहीं से भी आए थे या कोई भी थे, उनका ताल्लुक़ जिस भी पार्टी से था, भले वो इसी पार्टी से था या जो भी थे, उन्होंने रेड जोन को फलांगने की कोशिश की और रेड लाइन को दूर करने की कोशिश की। तो इस वजह से वो सख्त डायरेक्शंस हैं कि वो हमने उनको इजाज़त नहीं देनी और इसलिए शेलिंग की गई। कोई गिरफ्तारी भी हुई है, कोई मारदाड़ पकड़ दकड़? नहीं, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं। सर, जिन मुजाहिरीन ने रेड जोन का गेट तोड़ा है और जो यहाँ पे रेड जोन में कैमरे लगे हुए हैं, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? क्या जी तरीक़ेकार? बिल्कुल, इसमें आग भी लगाई गई है एक कैंप पर, वो भी हम देखेंगे। जो उसमें जो वो शर पसंद जिन्होंने शर फैलाने की कोशिश की और कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो वो प्रॉपर एक लीगल प्रोसेस होगा और आइडेंटिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सर, इसको दोबारा इजाज़त होगी जलसे की? देखिए, वो एक प्रोसेस होता है, वो जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और हमारी स्पेशल ब्रांच की जो है ना NOCs होती हैं, उसके बाद वो इजाज़त दी जाती है। तो वो उसके लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम आवान और तहरीक इंसाफ का जो है नगरी में एक पावर शो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है। मैं पीछे से आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ वो इसलिए ताकि आप देख सकेंगे कितने कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आगे चल के देखते हैं कि कितने कारकुनान इस जलसे में, इस छोटे सी गैदरिंग में मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको पीपल्स पार्टी का जो है वो जलसा दिखाया, उसमें काफ़ी सारी तादाद आवाम की मौजूद थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितनी आवाम मौजूद है। मीना खान अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। देखते हैं कितनी आवाम मौजूद है। नीचे दहशतगर्द पैदा हुआ है या निहत्ते मासूम लोग, वो उसमें तफरीक नहीं कर सकता। उसके अंदर बच्चे शहीद होते हैं, हमारे बूढ़े शहीद होते हैं, हमारी औरतें शहीद होती हैं और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला एहतिजाज भी करेंगे, असेंबली के फ्लोर पे भी बात करेंगे और फेडरल हुकूमत के सामने भी सूबाई हुकूमत इंशाअल्लाह ताला इसको भरपूर तरीके से उठाएगी। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ये सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी फजले इलाही से रातलो बंदे हर कले वायु सरद अख्तलो मन करो। हाजी फजले इलाही से दरखास्त फजले हिलाई साहब जो हैं वो भी उस कारकुनान को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर भी मैं आपको जो है दिखा सकता हूँ तादाद। खबर कई अब इंशाअल्लाह शिकलों में दिल तक जमीन क़यादत एहतजाज ऐलान को तो मख के मुशान में इंशाअल्लाह तो भरपूर तादाद के मंगा
इस्लामाबाद तुम यू पंजाब ड्रोन अटैक दिन इंक्वायरी और दे कौन करे हुए शी आखिर दा ड्रोन अटैक का कई सूको दे इदारे से पारे गन तकी तो भी जिम्मेदारी मसूक नहीं चुकी मुझे हैदराबाद की मुन्ना बाकायदा नेटो सिपाही बन गया और ड्रोन अटैक खिलाफ वजीरिस्तान मार्च बंगा करो अगर लीडर कि आगे वक्त के अलग अलग इख्तियार हो नेक्तदार हो और पार्टियों में लगा तो आगे दौर किया हो जिन्हें को सुधार बनना धमाके गुंडा करती दहशत करती नामंजूर कानून प्रोग्राम द ड्रोन अटैक खिलाफ मुल्क की जुल्म और बर्बरियत रवान दे द आगे खिलाफ और इमरान खान और नूर असीरानो कटोर के शुरू के आगा जाली के शुरू के तो दो बालों ने याद वक्त पे किया पहुंचा हम कानूनी तौर पर खान से जमानत चकम दे आ कानून इजाजत हो गई वो अफसोस दारे चिकने मुल्क कानून निष्ठा आइन निष्ठा और चकम कानून दे आइन दे आगे वाले अमल दरामद निष्ठा